Now the next unit is unit number 4, our universe. So starting from the chapter number 6, our universe. The universe is made up of millions and billions of stars. हमारा जो universe है वो कैसे बना है? मिलियन और बिलियन स्टार से बना है. And we can see various objects in the space with the help of a telescope. एक टेलीस्कोप की हेल्प से हम स्पेस को पूरी तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि जिसमें स्टार्स है, मून है, बाकी अदर प्लैनेट्स हैं. बट ये हम कैसे देख सकते हैं? ओनली विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप. द स्पेस इज अ प्लेस वेरी हाई अप इन द स्काई वेयर ऑल स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर प्रेजेंट. जो पूरा स्पेस है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम से. सोलर सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताता है कि हमारी अर्थ के साथ साथ और भी डिफरेंट प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में. उसमें और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के आसपास घूमती रहती हैं और एक प्रॉपर स्पेस को क्रिएट करती हैं. Our solar system consists of the sun, 8 planets, satellites, comets, etc. The Earth is one of the 8 planets. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All planets move around the sun. जितने 8 planets हैं वो सब किसके रिवॉल्व अराउंड करते हैं? सन के रिवॉल्व अराउंड करते हैं. एक अपनी एक्सिस पे ऐसे चलते रहते हैं, क्योंकि सन मूव नहीं कर सकता लेकिन बाकी सारे प्लैनेट्स अपनी एक्सिस पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ जब मूव करती है तो हमें एक प्रॉपर डे आउट पता लगता है कि कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है. प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं है, इसीलिए सन से जितनी भी लाइट हमें मिलती है उससे हमें पता चलता है कि कब दिन है और कब रात हो रही है. दे ग्लो ओनली व्हेन सनलाइट फॉल्स अपॉन देम एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड. तो यहाँ पे जो 8 प्लैनेट्स के नाम हैं उनको आप याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स. बट अभी आप ये कहेंगे तो प्लैनेट्स तो 8 ही हैं. यस, प्लैनेट्स 8 ही हैं, बट ये एक ट्रिक है. एक पूरे सेंटेंस को जब आप याद कर लेंगे तो आपको सारे इनिशियल्स याद हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, M इज़ फॉर मर्क्यूरी, V इज़ फॉर वीनस, और इसी तरीके से जितने भी इनिशियल्स है, E फॉर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं ये सारे आप एक ही लाइन में याद कर सकते हैं. तो एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपको प्लैनेट के नाम कैसे याद करने हैं. इवन इंक्लूडिंग अ प्लैनेट प्लूटो, जिसको कि हम यहाँ पे डिनोट कर सकते थे, बट प्लूटो क्योंकि एक डॉर्फ प्लैनेट है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसीलिए उसे एज अ प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता है. अब बात करते हैं सन के बारे में. द सन इज द स्टार नियरेस्ट टू आवर प्लैनेट. सन एक स्टार है, वो एक प्लैनेट नहीं है, वो एक सिर्फ एक स्टार है जो कि हमारी अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज है, नियरेस्ट है. इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस. सन में बहुत सारी हॉट गैसेस का एक मिक्सचर है जिसकी वजह से वो हॉट अपने आप में ही बनता चला जाता है. इट इज़ स्टेशनरी, इट डज नॉट मूव लाइक अदर प्लैनेट्स. स्टेशनरी का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो प्लैनेट जिस तरीके से मूव करते हैं उस तरीके से सन मूव नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि उसके आसपास प्लैनेट्स मूव करते हैं तो हमें पता लगता है कि एक्चुअली में कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है. तो स्टेशनरी का मतलब है अपनी ही पोजीशन पे खड़े रहना. इट डज नॉट मूव लाइक अदर प्लैनेट्स, गिव्स ऑफ इट्स ओन लाइट एंड हीट. सन की अपनी खुद की हीट है और लाइट है जो कि वो दूसरे प्लैनेट्स को प्रोवाइड करता है. द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स गो राउंड द सन. दे रिसीव सम ऑफ द सन्स लाइट एंड हीट. द सर्फेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबव 5400 degree Celsius. On a very hot day, the temperature on the earth is about 50 degree Celsius. तो आपने देखा होगा कि गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कई बार जब हम विंटर्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे बिल्कुल डाउन चला जाता है. अब बात करेंगे अर्थ प्लैनेट की, जहाँ पे हम खुद रहते हैं. अर्थ को हम एक और प्लैनेट के नाम से जानते हैं, तो ये आपका होमवर्क है कि हम किस प्लैनेट के नाम से जानते हैं, आप मुझे बताएंगे. Our earth is a beautiful place to live on. The surface of the earth is made up of a land and water. तो अर्थ कैसे बनी है? लैंड और वाटर के मिक्सचर से बनी है. There are 3 parts of water and 1 part of land on the surface of the earth. तो जो पूरी अर्थ है उसका जो 1/3 हिस्सा है, that means जो पूरी यहाँ पे अर्थ आपको दिखाई गई है इसमें से आधे से ज़्यादा हिस्सा पानी का है और ये हिस्सा लैंड का है जिसपे हम रहते हैं. The earth is surrounded by a thick layer of air. अर्थ जो है पूरी सराउंडेड है किससे? एयर की लेयर से सराउंडेड है, जिससे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. To us, the earth appears to be very big. However, compared to the sun and other stars,
इट इज़ वेरी स्मॉल। जब हम अर्थ की इमेज देखते हैं, जब आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि अर्थ एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, बट इट इज़ नॉट। अर्थ को कंपेयर जब किया जाता है सन से या बाकी अदर प्लैनेट से, तो अर्थ जो है वो बहुत छोटा प्लैनेट है एज कम्पेयर टू दी अदर प्लैनेट्स। अब बात करते हैं अर्थ की शेप की, कि अर्थ की जो शेप है वो एक्चुअली कैसी है। When we look around, the land seems to be flat. हमें लैंड कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल फ्लैट दिखाई देता है। But the earth is round, और अर्थ कैसी शेप में है? एक राउंड सिलेंड्रिकल शेप में है। There are several proofs to show that the earth is round. Long time back, Pythagoras was the first person to tell that earth is round. तो पाइथागोरस जो थे उन्होंने सबसे पहले एक इस चीज़ का इन्वेंशन किया था कि अर्थ की जो शेप है वो राउंड है। When a ship sails away from the sun shore, the lower part disappears first and the top of the flag disappears last. This is because it is sailing on a round surface. तो उन्होंने जो एक शिप के बारे में बताया कि शिप का आधा पार्ट जो है वो ओशन में या पानी में डूब जाता है, और क्योंकि वो हमें नहीं दिखाई देता। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, जिसकी वजह से जो ओशन वाला पार्ट है हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है। द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द स्पेस ऑल्सो शो दैट द अर्थ इज राउंड। तो उसके बाद जब धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, तो जितनी मशीनरी हुई स्पेस के थ्रू, जब अर्थ की पिक्चर को कैप्चर किया गया, तब हमें समझ आया कि एक्चुअली अर्थ की क्या है शेप, राउंड शेप है। नाउ विल टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ अर्थ, की अर्थ की शेप राउंड तो है लेकिन उसकी मूवमेंट अपनी एक्सिस पे कैसे होती है। अर्थ डज नॉट स्टैंड स्टिल इन द स्पेस। जैसे सन अपनी एक स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, अर्थ वैसे नहीं रहता। सन के इर्द गिर्द अर्थ जो है चक्कर लगाता है। द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मूवमेंट। अर्थ के दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे घूमती है। इस इमेज के थ्रू हम समझेंगे कि वो अपनी एक्सिस पे कैसे घूमती है। ये है अर्थ की एक्सिस। अर्थ जो है इधर से मूव करना स्टार्ट करती है अपनी ही एक्सिस पे। जैसे आपने एक ग्लोब की इमेज देखी होगी, ग्लोब कुछ ऐसा दिखता है। ग्लोब बेसिकली एक पिक्टोरियल फॉर्म है अर्थ की। जब आप इसे स्पिन करेंगे तो वो अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है। तो वैसे ही अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे टर्न लेती रहती है, डे एंड नाइट, कुछ ऐसे। अब अगर बात करें कि वो बाकी जो दूसरा रोटेशन है वो कैसे होता है, तो पहले हम ये समझेंगे कंप्लीटली। पहले हमने फर्स्ट पॉइंट समझा, इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे अर्थ टर्न बाय टर्न्स लेती है। दिस इज कॉल्ड अर्थ्स रोटेशन। तो वो अर्थ जो है खुद में ही रोटेट हो रही है। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अब जैसे पूरा दिन अगर आप काउंट करते हैं तो 24 आवर्स होते हैं उसमें, तो वो जो पूरा रोटेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट, वो एक पूरी एक्सिस पे चलते चलते ख़त्म हो जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें कि जो दूसरा टाइप है अर्थ के मूवमेंट का, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ किसके अराउंड मूव करती है? सन के अराउंड मूव करती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द अर्थ्स रेवोल्यूशन। यहाँ पे आपको दो चीज़ों के डिफरेंस समझने हैं। वन इज रोटेशन एंड अदर वन इज रेवोल्यूशन। रोटेशन अपनी ही एक्सिस पे होता है और रेवोल्यूशन किसी चीज़ के इर्द गिर्द होता है। तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स के डिफरेंस आपको याद रखने हैं, राइट। अर्थ टेक्स 365 1/4 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। जैसे आप एक पूरे कैलेंडर में डेज मार्क करते हैं तो देयर आर 365 डेज। और अगर बात करें लीप ईयर की, जिसमें कि एक दिन बढ़ जाता है इंक्लूडिंग द 366 डेज, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इस फिगर के बारे में, 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। जब रोटेशन कंप्लीट कर रहे थे तो दैट टुक ओनली 24 आवर्स, एक दिन। अब एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं तो हाउ मेनी डेज इट विल बी टेकिंग? 365 डेज इट विल बी टेकिंग। We cannot feel the movement directly, but we can see its effect. हम अर्थ की रोटेशन को या रेवोल्यूशन को प्रॉपरली जज नहीं कर सकते, हमें वो चीज़ फील नहीं होती, बट हम उसको समझ सकते हैं। कैसे? जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे रात होती है, उसके साथ साथ डेज, नाइट्स एंड सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है तब भी हम रात और दिन का डिफरेंस देखते हैं, और जब वो रिवॉल्व अराउंड करती है सन के तब भी हम सीजनल चेंजेस देखते हैं। हमने 4 सीजन्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। उन 4 सीजन्स कैसे आते हैं? इसी के थ्रू आते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं दिन और रात की, डे एंड नाइट। द अर्थ हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। जैसा हमने पढ़ा, सन जो है अर्थ को लाइट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमें रात और दिन पता लगता है। द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। The sun shines all the time, but only half of the earth faces the sun at a time.
जब अर्थ रिवॉल्व अराउंड करती है तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ जब रिवॉल्व अराउंड कर रही है वो पूरा टाइम एक ही चीज़ को फेस नहीं कर सकती, इसीलिए हमें दिन और रात पता लगते हैं. As the earth rotates around its axis, the part of the earth which is facing the sun experiences day. जो sun को फेस कर रहा है अर्थ का पार्ट, उस टाइम पे दिन हो जाता है. Which is away from the sun experiences night. और जैसे ही सन से दूर जाता है या दूसरे पार्ट में शिफ्ट होता है तो वैसे ही वो रात बन जाता है. यहाँ पे आप इमेज के थ्रू देखो, इधर सन है, ये हमारी अर्थ है. अब जब तक सन की रेज यहाँ पे पड़ रही हैं तब तक तो वो दिन रहेगा, लेकिन जैसे ही अर्थ अपनी एक्सिस पे टर्न करते करते चेंज हो जाएगी वैसे ही रात हो जाएगी. कैसे, दोबारा समझेंगे इस चीज को हम. ये है आपकी अर्थ, ये है सन. जब रेज पड़नी शुरू होंगी तो दिन हो जाएगा, राइट. बट ये अर्थ हमेशा रिवॉल्व अराउंड भी तो करती है, टर्न करेगी. अब जैसे ही टर्न कर जाएगी तो सन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. तो जैसे जैसे वो टर्न करती जाएगी वैसे ही दिन और रात चेंज होते जाएंगे. तो जैसे हाफ पार्ट पे अभी आपको दिन दिख रहा है क्योंकि सन की रेज उस पर पड़ रही हैं, बट जो पीछे का हिस्सा है क्योंकि वहाँ सन की रेज नहीं पहुँच सकती तो वो हिस्सा रात में कन्वर्ट हो जाता है. Earth is rotating all the time. The part of the earth which was away from the sun moves into the path of the sun rays and experience the day. The sun appears to rise in the east and appears to set in the west. तो सन कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट से सेट हो जाता है. सन राइज इज फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट्स एट द वेस्ट डायरेक्शन. सो द प्लेसेस इन द ईस्ट सी द सन बिफोर प्लेसेस इन द वेस्ट. अब अगर हम इंडिया के मैप की ही बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे पहले सूरज उगेगा और जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे सूर्य अस्त होगा. दैट इज वाई जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन. तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिया गया है जापान के बारे में, दैट इज लैंड ऑफ द राइजिंग सन. क्यों? क्योंकि वो ईस्ट एरिया में है और सबसे पहले जो शुरुआत होती है सन रेज की वो सबसे ज़्यादा जापान तक ही पहुँचती है. When it is a day in Japan, it is night in the England. तो जापान में जब दिन होता है तो इंग्लैंड में क्या होता है, नाइट होती है. इन द सेम वे अमेरिका इज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. अमेरिका कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है. When it is day in America, जब अमेरिका में दिन होता है तो इंडिया में नाइट हो जाती है. कैसे हो जाती है? क्योंकि जब अर्थ अपनी एक्सिस पे टर्न कर रही है तो वो वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में भी देख रहे हैं. नाउ दिस इज एक्सपेरिमेंट टू शो कि अर्थ पे जब लाइट पड़ती है तो कैसा एक एक्सपीरियंस मिलेगा और अर्थ पे जब लाइट नहीं पड़ेगी तो कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा. आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ टॉर्च एंड अ ग्लोब एंड स्विच ऑफ द लाइट ऑफ योर रूम. पहले समझेंगे कैसे इसे एक्सपेरिमेंट में आपने परफॉर्म करना है. टू शो दैट रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, टेक अ ग्लोब एंड अ टॉर्च इनसाइड अ डार्क रूम. आपने क्या करना है, दो चीज़ें चाहिए आपको, टॉर्च और एक ग्लोब चाहिए. एज्यूम दैट द ग्लोब इज द अर्थ एंड द टॉर्च इज द सन. आपने क्या करना है, उन दोनों को एक ऐसी पोजीशन पे सेट करना है जहाँ से आप डायरेक्टली टॉर्च जब ऑन करें तो ग्लोब के ऊपर प्रॉपरली लाइट अप हो जाए. थ्रू द लाइट ऑफ द टॉर्च ऑन द ग्लोब, हाफ ऑफ द ग्लोब लाइट्स अप, द अदर हाफ रिमेन्स डार्क. नाउ स्लोली रोटेट द ग्लोब, द हाफ दैट वाज डार्क नाउ इज लाइट. यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे परफॉर्म करके देखना है. जैसे ही आप लाइट डालना शुरू करेंगे तो एक तरफ आपको दिन दिखाई देगा, अर्थ पे दिन दिखाई देगा, और जो डार्कर साइड है दैट मीन्स इट्स अ नाइट. अब जैसे जैसे आप इसकी एक्सिस को रोटेट करेंगे, ग्लोब को रोटेट करेंगे तो वो टर्न होता चला जाएगा. कैसे टर्न होगा, जहाँ जहाँ पे एरिया पे नाइट थी वहाँ पे दिन होता चला जाएगा. इससे आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली अर्थ इस तरीके से मूवमेंट लेती है और दिन और रात हमें पता लगते हैं. दिस शोज दैट ओनली हाफ ऑफ द ग्लोब दैट फेसेस द टॉर्च गेट्स लाइट. सिर्फ आधे ही पार्ट पे लाइट पड़ेगी तो हमें पता लगेगा कि उतना ही एरिया पे दिन हो रहा है. इन द सेम वे व्हेन द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट द सनलाइट. दिस हाफ विच गेट्स सनलाइट हैज डे. जहाँ पे सनलाइट है वहाँ पे दिन है. द अदर हाफ विच डज नॉट गेट सनलाइट हैज नाइट. व्हेन द अर्थ रोटेट्स, डे चेंजेस इनटू नाइट एंड नाइट चेंजेस इनटू डे. Thus the rotation of the earth causes day and night. तो जब अब आपसे कोई पूछे कि दिन और रात कैसे होते हैं तो आपके पास एक बहुत इजी सा आंसर है, दैट अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, जिसकी वजह से सन की लाइट कभी आती है और कभी नहीं आती है. नाउ विल टॉक अबाउट सीजन्स. हाउ आर सीजन्स फॉर्म्ड.
There are 4 main seasons in the most of the parts of the world. These 4 seasons are summer, autumn, winter and spring. The seasons change because the earth tilts. हमने ऐसा पढ़ा है कि अर्थ रिवॉल्यूशन भी लेती है. अभी तक तो वो हम कि अर्थ अपनी एक्सिस पे कैसे रोटेट कर रही है ये पढ़ रहे थे. अब हम ये पढ़ेंगे कि जो रिवॉल्यूशन लिया जाता है अराउंड द सन अर्थ के थ्रू, वो जो रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से जो हमारे सीजन्स हैं वो डेवलप होते हैं. द प्लेसेस वेयर द अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन हैव समर सीजन. तो यहाँ पे एक बहुत ईजी सा कंसेप्ट दिया हुआ है कि अर्थ जब थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो उस तरफ के पार्ट में, जो अर्थ का पार्ट है उस तरफ के पार्ट में मोस्टली समर्स रहते हैं. कैसे, अभी हम इसको समझेंगे कि जहाँ पे अब जैसे जैसे सीजन्स चेंज हो रहे हैं, जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई लाइक दिस, कुछ इस तरीके से वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है. तो जैसे ही वो सन के अराउंड से टिल्ट होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे उस एक पर्टिकुलर पार्ट में कौन सा सीजन आ जाता है, समर सीजन आ जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मून. द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन द सेम वे द मून ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ. अब यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गया. कैसा सीक्वेंस बना? सन के रिवॉल्व अराउंड करती है अर्थ और अर्थ के रिवॉल्व अराउंड करता है मून. तो एक तरीके से एक प्रॉपर साइकिल बन गई कि सन के बाद अर्थ और अर्थ के बाद मून एक दूसरे के रिवॉल्व अराउंड करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लाइट मिलती है. क्यों? क्योंकि सन तो अपनी जगह पे स्टेशनरी है, इट कैन नॉट मूव. तो अर्थ और मून जो है एक दूसरे के रिवॉल्व अराउंड करते हैं. इट इज नोन एज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, और ये भी एक रीजन है कि मून को सैटेलाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है. मून इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम दैट पीपल हैव बीन एबल टू विजिट. इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. इट टेक्स 27 1 divided by 3 days to complete one rotation on its axis. वो अपनी एक्सिस पे इतने दिन लेता है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में. The moon has no light of its own and it shines because it reflects the light of the sun. जैसा मैंने बताया, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है और वो सन की जो लाइट उस पर पड़ती है उसके रिफ्लेक्शन से वो चमकता है. The side of the rest of the moon is dark. मून की जो दूसरी साइड है वो डार्क साइड पे जानी जाती है. The phases of moon that we see results from the angle of the moon makes with sun as viewed from the earth. जब हम phases of moon की बात करते हैं कि एक प्रॉपर मून का फेज चल रहा है, हाफ देन हाफ देन हाफ, फिर वो ख़त्म होता है, फिर एक पूरा मून आता है, फुल मून आता है, तो वो कैसे है? वो सन, क्योंकि वहाँ से जो सन की लाइट पड़ रही है, एक तो ये रीज़न है, और दूसरा जो हम अर्थ से मून को देख रहे हैं, तो सन की जितनी भी लाइट है, जितनी वो मून एब्जॉर्ब कर पाता है, वो उतनी ही लाइट को शो करता है. नाउ विल टॉक अबाउट डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. When the moon is lined up between the earth and the sun, we see the side of the moon that is not being lit by the sun. जो हम मून का पूरा एरिया देखते हैं और सन और अर्थ के बीच का एरिया देखते हैं मून का, वो पर्टिकुलर एरिया बच जाता है जहाँ पे सन की लाइट वहाँ तक नहीं पहुँच रही है. In other words, we see no moon at all. This is called new moon. यहाँ पे आप phases of moon देख रहे होंगे. ये है phases of moon की पहली शुरुआत, जहाँ से हम देख सकते हैं कि full moon है. धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है. तो वो कम कैसे हो रहा है? जब वो full moon बन गया फिर धीरे धीरे कम होगा. वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सन की लाइट है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, बिकॉज इट रोटेट्स अराउंड अर्थ. अब जब ये अर्थ के अराउंड रोटेट करता है और अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, तो सन की लाइट मून तक पहुंचने में टाइम लेती है. आफ्टर अ फ्यू डेज वी सी अदर न्यू मून, अ थिन पार्ट ऑफ मून. दिस इज कॉल्ड क्रिसेंट मून. द क्रिसेंट मून ग्रोज बिगर एवरी नाइट. क्रिसेंट मून जो होता है, जो छोटा पार्ट ऑफ मून है, जो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है जब तक कि वो फुल मून ना बन जाए. आफ्टर अनदर फ्यू डेज वी सी अ हाफ मून. क्रिसेंट मून से वो हाफ मून में चेंज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टर. देन हाफ ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड. इट हैज अ शेप कॉल्ड गिबिक्स एंड दिस इज कॉल्ड गिबिस मून. अब जैसे ही धीरे धीरे वो फर्स्ट क्वार्टर से और आगे बढ़ना शुरू होता है, तो सन की शेप और चेंज हो जाती है, जो कि एक तरीके से कंप्लीट होने वाली होती है फुल मून तक. उसको क्या नाम दिया गया है? गिबिस मून. द गिबिस मून अपीयर्स टू ग्रो बिगर ईच नाइट. अब धीरे धीरे हर एक नाइट पे शेप जो है चेंज होती चली जाएगी और मून जो है वो बढ़ता चला जाएगा. वी सी द फुल सनलिट फेस ऑफ द मून
वी कॉल दिस फेज द फुल मून। तो शुरुआत होती है क्रिसेंट मून से, देन इट केम्स टू द फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून, then it comes to the gibbous moon and then it turns into the full moon. The stars are big heavenly bodies that remain fixed at one place. जैसे सन अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी रहता है, वैसे ही स्टार्स भी अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी रहते हैं, और वो एक हेवीली बॉडी है जो कि अपनी जगह पे और खुद की लाइट के थ्रू ही बनते हैं। द स्टार्स आर मेनी टाइम्स बिगर देन द सन। जो सन की अपनी एक प्रॉपर सर्कमफेरेंस है, वो स्टार्स उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। दे अपीयर टू बी स्मॉलर देन द सन बिकॉज दे आर फार अवे। सन हमें जितना पास हम देख पा रहे हैं तो हमें वो पूरा फुल सर्कल दिखता है, लेकिन अगर हम स्टार्स की बात करें तो वो हमें और दूर दिखते हैं, इसीलिए वो हमें सिर्फ ट्विंकलिंग पार्ट्स दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिलेशंस। Some stars occur in group and some patterns in the sky. These group of stars are called constellations. तो यहाँ पे जो इमेजेस दी हुई हैं उनको देख के आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिलेशन एक्चुअली क्या होता है। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है शेप्स, और वो शेप्स कैसे बन रही हैं? स्टार्स के थ्रू बन रही हैं। स्टार्स जब किसी किसी एरिया पे प्लेस कर दिए जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर शेप बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ फ्लावर और समथिंग, कोई भी शेप हो सकती है, बट अगर बात करें पर्टिकुलर शेप्स की तो उसमें आता है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर एक ऐसा स्टार शेप बनता है जो कि हर जगह आप नहीं देख सकते। यहाँ पे हम क्लियरली समझेंगे। देखो, कॉन्स्टेलेशंस आर फिक्स्ड पैटर्न मेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई। वो एक फिक्स्ड पैटर्न बनाते हैं, अब आप उसको किसी भी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स अप टू योर इमेजिनेशन कि आप स्टार्स को कन्वर्ट करके क्या इमेजिन कर रहे हैं। There are 88 known constellations. 88 known constellations में है। Some of the majorly known constellations are Ursa Major, जिसे हम ग्रेट बियर भी बोलते हैं, Scorpius, जिसे हम स्कॉर्पियन कहते हैं, Orion यानी हंटर, एंड लियो यानी कि लायन। तो ये काइंड ऑफ शेप बन जाती हैं, इसीलिए उनको नाम दे दिए गए। अब यहाँ पे देखोगे उर्सा मेजर, जो कि नॉर्मली एज सच कोई शेप नहीं है, बट आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू इन स्टार्स को पिक करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस बना के शेप बना सकते हैं। स्कॉर्पियस, ओरियन एंड लियो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग से मार्क भी करके दिखाया गया, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, लिब्रा, ये अलग अलग नाम दे दिए गए हैं सो दैट विल बी इजी टू लर्न। इन द नॉर्थ स्काई यू कैन सी ब्राइट स्टार्स कॉल्ड पोल स्टार। पोल स्टार के बारे में अगर आपने सुना है, दैट मीन्स एक ऐसा स्टार जो कि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, वो अलग ही दिख जाएगा आपको स्काई में, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, ब्लिंकिंग होता है, तो बहुत फैसिनेटिंग होता है देखने में। इन ओल्डर डेज इट हेल्प्स द सेलर टू फाइंड देयर वे। पुराने टाइम की अगर बात करें तो जो सेलर्स हुआ करते थे जिन्हें डायरेक्शंस नहीं मिलते थे, तो वो पोल स्टार पे डिपेंड रहते थे। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट मैन ऑन द मून, कि मून तक कितने लोग पहुंचे हैं और कैसे शुरुआत हुई मून तक पहुंचने की। मैन हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू द मून। दिस ड्रीम केम ट्रू ऑन 20th जुलाई 1969। तो ऐसा सबसे पहली बार हुआ कि 28 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जो, वो लैंड करते हैं कहाँ पे? मून पे, विद द अदर 2 एस्ट्रोनॉट्स एंड बिकेम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, जिनकी इमेज यहाँ पे आपको दिखाई गई है, वो ऐसे पहले इंसान थे जो कि मून पे ट्रैवल करके आए थे अपने 2 और एस्ट्रोनॉट्स के साथ। आफ्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग many other astronauts have gone to the moon. The first Indian to go to the moon was squadron leader राकेश शर्मा। तो ये भी एक नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम है राकेश शर्मा। वो पहले इंडियन थे जो मून पे विजिट करके आए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, ये आपको याद रखना है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ह्यूमन मेड होती हैं, इसीलिए हम उन्हें आर्टिफिशियल कहते हैं। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच लाइक द मून आर कॉल्ड आर्टिफिशियल satellites. These satellites help in communication and in weather forecasting, etc. India has launched many artificial satellites such as Aryabhatta, InSat-1A, etc. अब अगर हम बात करें कि जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो क्या काम करती हैं, तो वो हमें वेदर फोरकास्टिंग,
कम्युनिकेट करने में, आसपास के अर्थ के आसपास का जो एरिया है उसको स्टडी करने में हेल्प करती हैं। तो कुछ वेल नोन सैटेलाइट्स हैं जैसे कि आर्यभट्टा, इनसैट 1 एटसेट्रा। नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिकॉल कि अब तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जैसा हमने देखा कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे लैंड और वाटर दोनों ही एग्जिस्टेबल है। द अर्थ हैज 2 मूवमेंट्स, रोटेशन एंड दी रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या है, अपनी ही एक्सिस पे घूमना, और रेवोल्यूशन क्या है, दूसरी एक्सिस, दूसरे प्लैनेट और दूसरी चीजों के रिवॉल्व अराउंड घूमते रहना। दैट मीन्स सन के आगे पीछे रिवॉल्यूशन करना। वन रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स एंड इट कॉजेज डे एंड नाइट। जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो अर्थ जो रोटेशन ले रही है वो 24 आवर्स की होती है, जिससे कि हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं। द मून कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ बिकॉज इट मूव्स अराउंड द अर्थ। हम मून को सैटेलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। तो सन की जितनी भी लाइट है जब मून तक वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और इन दी नाइट जब हम मून को देखते हैं तो हमें जो चांदनी दिखाई देती है वो किस रीजन से है, सन की लाइट के थ्रू है। द स्टार्स आर बिग हेवीली बॉडीज दैट रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। स्टार जो है सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अपनी ही स्टेशनरी पोजीशन पे वो रहते हैं, और हमें अर्थ से बहुत छोटे इसलिए दिखाई देते हैं कि वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है एज कम्पेयर टू दी सन। अ ग्रुप ऑफ दी स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। तो जो कॉन्स्टिलेशंस बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, स्टार्स जब अपने ग्रुप फॉर्मेशंस में आ जाते हैं अलग अलग इमेजेस बनाने में, तो हम उसको कॉन्स्टिलेशन का नाम देते हैं।